Hello students, let's see exercise 7.16. Obtain the answers to A and B in exercise 7.15 if the circuit is connected to 110 watt 12 kilohertz AC supply. Hence, explain the statement that a capacitor is a conductor at a very high frequencies. Compare this behavior with that of a capacitor in a DC circuit after the steady state. So here, if you observe this example carefully, then this exercise 7.16 is similar to what exercise 7.14. Questions are same, frequencies increased as you already seen exercise 7.14, but there we have what RL circuit, here we have RC circuit, here frequency is what 12 kilohertz. So here first we have to find the answers of part A and B, okay, which is given in exercise 7.15. 7.15 में हमने ये RC सर्किट देखी थी, वोल्टेज एज इट इज है, लेकिन फ्रीक्वेंसी देखो वहाँ पे से 60 हर्ट्ज थी, यहाँ पे 12 किलो हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है. इन पार्ट ए वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम करंट एंड इन पार्ट बी वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा. We know that it is equal to what, 2 pi f. So 2 pi value of f is what, 12 kilohertz. So 12 into 10 to 3. So here I can say 24 pi into 10 to 3. Okay, radian per second. Now let's find the maximum current. You know its equation, maximum current Im is equal to what, Vm by Z. We can say Vm is equal to what, root TV, because here we have what, RMS value. So यहाँ पे मुझे maximum voltage चाहिए, तो कितना लेंगे, root 2V, because we know the relation that V is equal to what, Pm by root 2, that is what, RMS voltage divided by mod Z. So mod Z हमने देखा था एक्सरसाइज 7.15 में, इसके आगे वाले एग्जाम्पल में. ये क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/ओमेगा c का स्क्वायर, ठीक है. चलो अब वैल्यू रख देते हैं. तो ये रूट 2 भी यहाँ पे है 110 अंडर रूट आर स्क्वायर. आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40. तो 40 का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा c. ओमेगा यहाँ पे देखो 24 पाई इंटू 10 to 3, 24 पाई इंटू 10 to 3 into capacitance C, that is 100 microfarad, means I can say 100 into 10 to minus 6. ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है. चलो बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 3.9 एम्पियर. मतलब आपका मैक्सिमम करंट का आंसर क्या आएगा, 3.9 एम्पियर, ठीक है. पार्ट बी में हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये आपका पार्ट ए था. पार्ट बी में आपको फाइंड आउट करना था टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम. वी ऑलरेडी डिराइव इट्स फार्मूला इन एक्सरसाइज 7.13. okay, that is t is equal to 5 by omega. So here we can say time lag t is equal to 5 by omega. Okay, for this derivation of this equation you can refer exercise 7.13. okay, so here to find this time lag we have to find what, phase difference phi. So let's find it first. Tan phi, it is equal to what, xc by r. xc we know that it is equal to 1/ओमेगा c. so ये ओमेगा c डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा c r हो जाएगा, ठीक है. चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं. ओमेगा है हमारे पास 24 पाई इंटू 10 to 3. कैपेसिटेंस बच्चों है 100 इंटू 10 to minus 6. और आर की वैल्यू है आपकी समथिंग 40 ओम, ठीक है. तो ये होगा 10 फाइव. तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 0.0033, ठीक है. मतलब 10 फाइव आपका 0.0033 आ रहा है. तो अगर आपको फाइव फाइंड आउट करना है तो फाइव कितना होगा आपका, 10 इनवर्स 0.33, 0.0
0.033, यानी कि ये बहुत ही कम आएगा। ये आपका आंसर आएगा नियरली अबाउट 0.2 डिग्री। आप देख सकते हो ये फेज जो आ रहा है वो बहुत क्या है, स्मॉल। ठीक है, नाउ लेट्स सी टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। सो टी का इक्वेशन क्या हुआ, 5/ओमेगा। 5 देखो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कितना है, 0.2 डिग्री। इट इज इन डिग्री, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, रेडियन। सो 5/180 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओमेगा कितना है आपका, 24 पाई इंटू 10⁻3, तो यहाँ पे रख देंगे। चलो तो बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.04 इंटू 10⁻⁻6, so you can write 0.04 माइक्रोसेकंड। ओके, ये हो गया आपका टाइम लैग। अब इसी प्रॉब्लम में दिया है कि ये जो आरसी सर्किट है उसके अक्रॉस जो हमने वोल्टेज लिया है वो कौन सा है, एसी सप्लाई है। तो इन दैट केस जो कैपेसिटर होता है वो किसके जैसे बिहेव करता है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करता है। तो ऐसा क्यों हुआ, अब देख सकते हो जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी कनेक्ट की, ठीक है, यानी कि 12 किलोहर्ट्ज, एक्सरसाइज 7.15 में ये 60 हर्ट्ज था, तो उसकी जगह पे हमने हाई फ्रीक्वेंसी कनेक्ट की, हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सोर्स लिया है। तो देखो आपका करंट का आंसर क्या आया, 3.9 एम्पियर है, विच इज व्हाट ग्रेटर देन द मैक्सिमम करंट ऑब्टेन इन एक्सरसाइज 7.15। करंट उससे ज़्यादा आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर क्या बिहेव कर रहा है, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव कर रहा है। दूसरा यहाँ पे देखो आप, जैसे ही आपका ओमेगा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, ठीक है, ये जो 10 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ओमेगा, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी। जैसे ही आप 5 बढ़ाओगे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो बहुत ही कम आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.2 डिग्री। ठीक है, सो हियर वी कैन से एज फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेज, जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो 5 व्हाट टेंड्स टू 0, ये और भी स्मॉल होगा, इट टेंड्स टू व्हाट 0। एंड करंट आई देखो आपका करंट आई जो है क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, ये क्या करेगा, बढ़ेगा। देख सकते हो आप यहाँ पे ये रिलेशन करंट आएगा ओमेगा के साथ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, सो हियर आई कैन से फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस, थीटा टेंड्स टू 0 एंड आई इज इंक्रीजेस, so capacitor behaves as what, conductor, or you can say conducting object। सेम यही आरसी सर्किट के अक्रॉस में ये एसी वोल्टेज सोर्स की जगह पे डीसी सोर्स लेता हो तो क्या होता है, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.14 में देखा था, सॉल्यूशन उसी के तरह का आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उससे क्या आएगा, चेंज आएगा, बिकॉज हियर वी हैव व्हाट, आरसी सर्किट, हियर वी हैव कैपेसिटर इंस्टेड ऑफ इंडक्टर। सो हियर वी कैन से once the in DC circuit, in a DC circuit, once the steady state is obtained, omega is equal to what, 0, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे ही आपका ओमेगा 0 हो जाएगा, तो कैपेसिटर किसके जैसे बिहेव करेगा, कैपेसिटर बिहेव्स एज व्हाट, ओपन सर्किट। ओके, इट बिहेव्स एज व्हाट, ओपन सर्किट, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब करंट फ्लो नहीं होने देगा।